देवादिदेव श्री नेमनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वासत नगरी 180 विमाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट 108 सन्मति सागर जी महाराज की। आशा नहीं गुरुदेव तुमको शब्द में है बांधना, तनिको तपा के अरे निश करते अरे निश साधना करते अरे निश साधना। उत्कृष्ट अणुआ सेवने सनिमति गुरु प्रतिभा से हो, गुरुदेव मेरे शीश पर नित आपका ही हाथ हो। बोलिए राष्ट्र दिव्य सपत्ति आचरण से सुंदर सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानी ध्यान तप चारित को जो जन्म देती, ऐसी जिन्ने वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ज्ञान ध्यान तप चारित को जो जन्म देती, ऐसी जिन्ने वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। धीर वीर आवावान जो बनाती ज्योतिर्मान, ऐसी जिन्ने देव की प्रिया को सब प्रणाम है। मान सम्मान करना सिखाती गुरुओं का, ऐसी जिन्ने वाणी माँ को मेरा सब प्रणाम है। ओंकार रूप और सनिमति रूप है जो, ऐसी जिन्हें देव की प्रिया को सब प्रणाम है। ऐसी जिन्हें देव की प्रिया को सब प्रणाम है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। जय बोलो सुरकंठ गुगला विद्या सुतार सुखावमती माता जी की, समस्त आदिका संघ की जयकारा गुरुदेव का। पहले हमारे जीवन में क्षमा के फूल खिले, फिर विनम्रता आई, सरलता आई, शुचिता आई, सत्यता आई, और क्रम क्रम से आज कल त्याग का दिन में पूर्ण हो गया। अब जब त्याग हमने कर दिया, हमारे पास कुछ भी शेष नहीं रहा, तो फिर आकिंचन धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने त्याग कर दिया, इस भाव का भी त्याग कर देना आकिंचन्य है। क्या है? जो हमने त्याग किया है, उस त्याग भाव में भी जो हमारा ममत्व रह गया, हमने जो त्याग किया, त्याग भाव में भी जो हमारा ममत्व रह गया, वह क्या है? उसका भी त्याग कर देना आकिंचन धर्म है। ना किंचित, जहाँ कुछ भी शेष बचता नहीं है, वहाँ आकिंचन धर्म होता है। अब आकिंचन धर्म के बाद कुछ भी शेष हमारे पास नहीं रहता। जैसे हमने किसी डिब्बे में घी भर के रखा। क्या भर के रखा? घी भर के रखा। कालांतर में हमने उसको खाली कर लिया, तो क्या वो डिब्बा पूरा खाली हो जाता है? नहीं खाली होता, उसके चारों ओर चिकनाहट रह जाती है। तो अब क्या करना? हमने त्याग करके उस डिब्बे को खाली कर दिया। क्या कर दिया हमने? त्याग के माध्यम से हमारे पास जो कुछ भी था, हमने उसका त्याग कर दिया, लेकिन अभी भी चिकनाहट बाकी है। तो उस चिकनाहट को भी छोड़ देना, वो क्या कहलाता है? आकिंचन। कुछ भी शेष नहीं है। जैसे कि मुनिराज करते हैं, क्या करते हैं? वो रात्रि में जो व्रतों में दोष लगते हैं, उनके लिए सुबह प्रतिक्रमण करते हैं। दिन में जो दोष लगते हैं, उनके लिए शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। दोनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, ग्रह करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो दोष शेष बच जाते हैं, उनके लिए 15 दिन में प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिदिन दोनों टाइम कर लिया, 15 दिन भी कर लिया, उसके बाद भी यदि कोई दोष बच जाते हैं, तो उनके लिए फिर 4 माह में प्रतिक्रमण करते हैं। पाक्षिक दैवसिक हो गया, पाक्षिक हो गया, चातुर्मासिक हो गया। उसके बाद भी यदि कुछ दोष बच जाते हैं,
तो उनके लिए वर्ष में एक बार प्रतिक्रमण करते हैं, यानी वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। और उसके बाद भी यदि कुछ शेष रह जाता है तो 5 साल में प्रतिक्रमण करते हैं। और उसके बाद भी जब वह साधक इस संसार से विदा लेने वाला होता है, समाधि की संलेखना की तैयारी करता है, तो मरण से पूर्व उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करता है, यानी कि जीवन भर में जितने जितने दोष लगे हैं उन सब के प्रायश्चित के लिए, उन सब की निंदा ग्रहण करने के लिए वह क्या करता है? आलोचना करता है, अपना प्रतिक्रमण करता है, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करता है। तो बंधुओं, जितना जितना हम जीवन में छोड़ते चले जाते हैं उतने उतने हम हल्के हो जाते हैं, और जितना जितना हम परिग्रह रखते हैं उतना उतना हम भारी रहते हैं। जहाँ जहाँ परिग्रह रहता है वहाँ वहाँ राग रहता है, और जहाँ राग रहता है वहाँ द्वेष भी रहता है, और जहाँ राग और द्वेष दोनों रहते हैं वहाँ संसार रहता है। महिलाएं जानती हैं कि जब वो पूड़ी को तलती हैं तो पहले क्या करती है? वो पूड़ी तेल या घी में नीचे की ओर चली जाती है। क्यों चली जाती है? कि तब है पानी से सहित होती है, उसके अंदर पानी का अंश होता है, इसीलिए बाहर से सहित होती है, इसीलिए वो नीचे जाके बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह पानी सूखता है, पानी का अंश समाप्त होता है, वह पूरी ऊपर आ जाती है। उसके बाद फिर आपको उसको कितना भी दबा लो वह नीचे बैठने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जब तक हमारे पास परिग्रह है, राग द्वेष है, तब तक ये जीव अपने इस संसार से पार नहीं हो सकता, शाश्वत सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वह परिग्रह से रहित हो जाता है, राग द्वेष का अभाव कर देता है, तो वह क्या होता है? हल्का हो जाता है, और जो हल्का हो जाता है वो ऊर्ध्वगमन किया करता है। ये जो श्रृंखला है ऊर्ध्वगमन की श्रृंखला है। यदि हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से यदि हम अधिकांश यदि अपने अतीत के 25-30 साल पहले झांकते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? एक बिस्टा से खेलता हुआ बालक दिखाई देगा। और भी थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? गर्भ में लटका हुआ एक बालक। और यदि हम भविष्य में देखें तो 25-30 साल बाद क्या होगा? एक वृद्ध हाथ में लाठी लिए हुए। और उससे भी आगे हम देखें तो क्या दिखाई देगा हमें? एक चिता पे चलता हुआ सब। जीवन का यही सत्य है, जो आया है उसको जाना है। कुछ भी साथ में लेकर नहीं आए थे और ना कुछ भी साथ में लेकर के जाना है। इसीलिए क्या करना है? स्वयं को हल्का करना है। जितनी जितनी जिसके पास संपत्ति रहती है उसका उसमें उतना ही ममत्व रहता है, और वह ममत्व जब रहता है तो वह सो भी नहीं पाता है। इतनी व्याकुल, पहले तो धन कमाना मुश्किल, धन कमा लो तो उसकी सुरक्षा मुश्किल, कहीं चोर नहीं आ जाए, कहीं नष्ट नहीं आ जाए। आकुलता तो हर जगह है ना? जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ आकुलता है। तो क्या करना है? उस आकुलता से यदि छूटना है तो उस परिग्रह को छोड़ना है और आकिंचन्य भाव को अपनाना है। देखो सुकमाल मुनि, आप तो क्या क्या हैं आपकी तो। सुकमाल मुनि को देखो, इतने कोमल थे कि रत्नों के प्रकाश में पले बड़े। किस में पले? रत्नों के प्रकाश में। दीपक का प्रकाश उनकी आंखों को चुभता था, आंखों से झरझर आंसू बह पड़ते थे, है ना? और वही सुकुमार जब उनको आत्मबोध हो गया, जब उनको आत्म उत्थान की भावना जगी, जा कर के खड़े हो गए और वह श्यालिनी उनके शरीर का भक्षण कर रही है। क्या? वह श्यालिनी उनके शरीर का भक्षण कर रही है, लेकिन फिर भी उनको कष्ट नहीं हो रहा है। कोई दूसरी पर्याय थी क्या? सुकुमाल मुनि की और सुकुमाल की कोई दूसरी पर्याय थी? नहीं, वही पर्याय थी, वही सहनन था। लेकिन फिर भी जब आत्मबोध नहीं था, जब आत्मा के प्रति जागृति नहीं थी, आत्मकल्याण की भावना नहीं थी, अपने से जुड़ाव नहीं था, तो रत्नों के प्रकाश में रहने वाला वह सुकुमाल
दीपक के प्रकाश को भी सहन नहीं कर पाता था। और जैसे ही आत्मबोध हुआ, क्या हुआ? वही सुकुमार, उसको सालने के तीक्ष्ण दंश लग रहे हैं, 3 दिन तक खाती रही, फिर भी कोई बोध, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे जैसे हम त्याग करते जाते हैं, हमारे अंदर दृढ़ता आती जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम त्याग कर देंगे, कैसे कर पाएंगे, हमसे पला नहीं तो, हमसे हुआ नहीं तो, जाने जाने क्या क्या सोच लेते हैं। लेकिन याद रख लेना, जब आप कोई नियम, व्रत, संयम लेते हैं, त्याग अपनाते हैं, तो आपके अंदर में स्वयमेव आपके अंतरंग की शक्ति प्रकट हो जाया करती है। आचार्य हुए सुंदर सागर जी को आप देखो, कितने दुबले पतले हैं, शरीर में कोई ताकत लगती है उनकी? नहीं लगती। लेकिन फिर भी वो इतनी साधना करते हैं, किसके बल पर करते हैं? शारीरिक बल पर नहीं करते, आत्मा के बल पर करते हैं। और जिसने अपने आत्म बल को जागृत कर लिया है, वह कभी भी जिंदगी में ठोकर के खा नहीं सकता है। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? विचार करना है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव का साथी सगा न कोई। जब तक पुण्य है तब तक सब है। जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, आपके साथ कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसीलिए आपको जबरदस्ती छोड़ना पड़े, उससे पहले आप सब छोड़ के इस राग द्वेष से, इस परिग्रह से मुक्त हो जाओ और आत्म उत्थान की ओर जागृति करो। बोले परम पूज्य आचार्य हुए से सुंदर सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य आरकरात